कौन थे आखिर ये कबीरदास? बड़ा पेचीदा सवाल है। बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या गलत है, फिर भी उनको करीब से जानने की कोशिश करते हैं। कबीरदास का जन्म काशी के पास एक गांव में हुआ और वो एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, किंतु परिस्थितिवश वो मुस्लिम परिवार में पले बड़े। उन्होंने दोनों ही संप्रदाय के लोगों को बड़ी गहराई से समझा। इनफैक्ट उनके जितने भी दोहे हैं, तकरीबन 750 दोहे हमारे सामने हैं लगभग, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। बट उन 750 दोहों में अगर आप देखोगे तो आपको हिंदू, मुस्लिम, पंजाब, फारसी सभी के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया और बड़े गहराई से परसेप्शन ऑफ लाइफ को हम सबके सामने प्रस्तुत किया। कबीरदास एक जुलाहे परिवार में पले बड़े, तो उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी वही काम किया। वो एक ऐसे संत थे जिनको जीवन की एक गहरी समझ थी। उन्होंने गैर पारंपरिक विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। समाज की अंधविश्वास, समाज की त्रुटियों को उन्होंने तोड़ा, विकृत किया और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने अपने दोहों के साथ हम सब के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दोहे, ऐसी सोच, उनमें एक सबसे बड़ा फर्क जो था उनके दोहों में, उनकी सोच में, उनके विचारों में, इनफैक्ट उनकी जीवन शैली में भी, कि उन्होंने जीवन के हर पहलू को छूने की कोशिश की। आप आज 650 साल हुए उनको गए हुए, लगभग 650 साल के बाद भी आज आप भले ही किसी भी लाइफस्टाइल के हो, कोई से भी रिश्ते में हो, किसी भी डायमेंशन ऑफ लाइफ में अगर आप देखोगे तो आपको उनके सारे दोहे बिल्कुल फिट बैठते हुए दिखाई देंगे। है ना बहुत अजीब बात। बहुत कम गुरु या बहुत कम विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतना विस्तार पूर्वक चीजों को कुछ सरल भाषा में संजोया। सच में बहुत अद्भुत किंतु सत्य। कबीरदास, क्योंकि वो काशी के आसपास रहे, वहाँ पे विद्वानों की का अंबार लगा हुआ था, बहुत संत थे, मौलवी थे, ऋषि मुनि थे उसके आसपास। गढ़ रहा है वो तो अध्यात्म का, तो उनकी भिड़ंत बहुत सारे लोगों से हुई, वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई, या कई बार लोगों से कुछ मौखिक विवाद भी हुए, किंतु वो इतनी सरल भाषा में और इतनी आसानी से उन सब से निकल जाया करते थे कि जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बहुत फेमस होते चले गए। कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी विवाद रहा हो, कितनी भी प्रताड़नाएं उनको दी गई हो, उस समाज में उस दौरान कई राजाओं ने, कई दूसरे लोगों ने उनको जान से मारने की भी कोशिश करी, लेकिन उनको कभी कुछ हुआ नहीं, उनका बाल भी बांका कोई कर नहीं पाया। खैर, वो एक अलग मिस्टीरियस थिंग है जो कि हम ऐसे अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि वो एक व्यक्तित्व थे। वो हमें एक सभी को एक व्यक्तित्व देके चले गए अपना। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हम जातिवाद, धर्मवाद या ऐसे किसी भी विघटन या ऐसे किसी भी चीज पे हम न सोचें, न विचार करें जो इस समाज को, जो इस ह्यूमैनिटी को, जो इस इंसानियत को तोड़ता। वो कहते थे कि अल्लाह भी वही है, ईश्वर भी वही है और हम सब एक हैं, हमारा भगवान भी एक ही है, हमारे विचार भी एक ही आधारभूत पे होने चाहिए। उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल्स जो लाइफ के होते हैं वो इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करे कि जिससे कि लाइफ को जीना एकदम सरल और सुगम हो जाए। उन्होंने हमेशा इस बात पे काफ़ी फोकस किया कि अननेसेसरी हम लाइफ को अलग अलग डायमेंशंस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे इजी गोइंग, कैसे ईज में ले जाना है लाइफ के,
कैसे आपको लाइफ के परसेप्शन को बढ़ाना है, उस पर फोकस किया। तो बहुत कुछ है उनके बारे में बात करने के लिए। हम उनके कुछ जो फेमस और अच्छे दोहे हैं उनमें से कुछ उठाएंगे और कुछ दोहों को की गहराई पे हम जाएंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आज अभी वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं। तो आने वाली सीरीज में, आने वाली श्रृंखला में, आने वाले वीडियोस में हम कबीर के बारे में और बात करेंगे।